Hello everyone, welcome to our channel Dr. Shamim Pharma Concepts. फ्रेंड्स, हम लोग आज से कंप्लीट फार्माकोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक फ्रेंड्स फार्माकोलॉजी एक इस सब्जेक्ट को इस तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे कि उसको एक लॉजिक के साथ उसका क्लासिफिकेशन और उसका मैकेनिज्म एक्शन को जानेंगे। ये नहीं है जो फार्माकोलॉजी को रट करके जानना है, उसको एक लॉजिक से जानिए तो मेमोराइज रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग मेमोराइज होगा, ज़्यादा दिन तक आप मेमोराइज कर सकते हैं। इसी को कोशिश करेंगे हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीक़े से इजी वे में क्लासिफिकेशन, ड्रग का नेम, ड्रग का क्लासिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यही है फार्माकोलॉजी में। तो इसी चीज़ को एक सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज फर्स्ट लेक्चर इस क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं कि व्हाई डू वी नीड ड्रग्स, ड्रग्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसको पढ़ने से पहले, इसको जानने से, क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें जानना होगा कि ड्रग्स है क्या। मैं इसके फेवर में रहता हूँ कि किसी भी डेफिनेशन को आप बुकिश मत बनिए, आप डेफिनेशन को इस तरीक़े से याद रखिए कि आप समझ लें वो क्या चीज़ है, और वो जिसको बता रहे हैं, कोई पूछने वाला है, तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। इस तरीक़े से आप बताएं कि वो चीज़ है क्या, बस इतना डेफिनेशन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। तो ड्रग क्या हो सकता है, ड्रग हम क्या बोल सकते हैं, ड्रग को ये एक सब्सटेंस हो सकता है, सब्सटेंस है जो कि क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, विच अल्टर किसको, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को। जो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, उसको अल्टर कर सकता है। अल्टर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स, मतलब फिजियोलॉजिकल सिस्टम को अल्टर करेगा, या कोई पैथोलॉजी हो गया है उसको नॉर्मलाइज करेगा। तो फ्रेंड्स, बस और बड़ा डेफिनेशन है, आप पढ़ेंगे, आप अब पूरा याद रख लीजिएगा। ड्रग का डेफिनेशन पूछा जाता है, फार्माकोलॉजी का, ड्रग का। आगे हम लोग देखते जाएंगे, कुछ कुछ डेफिनेशन को पढ़ते चलेंगे, लेकिन बस इतना अगर कह दिए तो कम से कम वो ड्रग का उसके क्या है उसको हम समझ लेंगे, सामने वाला भी उसके थोड़ा सा तो समझ में आ ही जाएगा जो उसकी किस चीज़ के बारे में हम लोग बोलने जा रहे हैं या कहने जा रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम में अल्टर का मतलब क्या हो सकता है, डिजीज कब होगा। हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या हो सकता है फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या हो सकता है आपका, हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, फिजियोलॉजिकल सिस्टम या तो एक्सेसिव हो जाएगा, एक्सेसिव को ओवर फंक्शन बोल देते हैं, ओवर फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम। दूसरा क्या हो सकता है, ओवर फंक्शन हो सकता है तो अंडर फंक्शन भी हो सकता है, अंडर फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ये या तो ओवर फंक्शन हो गया फिजियोलॉजिकल सिस्टम का, या अंडर फंक्शन फिजियोलॉजिकल सिस्टम का हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्टर हो गया, अल्टर फिजियोलॉजिकल सिस्टम। अल्टर होने का मतलब क्या हो जाएगा, ओवर फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम और अंडर फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग देखते हैं जो ड्रग की जरूरत क्यों होती है। ड्रग की जरूरत क्यों है, फिजियोलॉजिकल, ये इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, किसको, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को।
फिजियोलॉजिकल सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए क्या करेगा? इनहिबिट करेगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम अल्टर का मतलब क्या है, क्या होता है अल्टर होने का मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकल सिस्टम, फिजियोलॉजिकल सिस्टम अल्टर होने का मतलब क्या हो सकता है? या तो ओवर फंक्शन हो गया, एक्सेसिव फंक्शन, ओवर फंक्शन, ओवर फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम। दूसरा अंडर फंक्शन हो सकता है, अंडर फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ओवर फंक्शन का मतलब क्या हो गया? हमारा ऑर्गेन या सिस्टम एक्सेसिव फंक्शन करने लगा, जैसे पिट्यूटरी, हाइपर पिट्यूटरीज्म, हाइपर पिट्यूटरीज्म, हाइपर पिट्यूटरीज्म, जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन। इस सब में क्या हो सकता है, क्या होता है? हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम ओवर फंक्शन करता है। अंडर फंक्शन का मतलब क्या हो गया? अंडर फंक्शन, अब इसी को कर देंगे, जैसे इंसुलिन का सेक्रेशन, डिक्रीज इंसुलिन सेक्रेशन, पैंक्रियाज का फंक्शन कम हो गया, डिक्रीज इंसुलिन हो जाएगा, इंसुलिन तो क्या हो गया? डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपोथायरॉयडिज्म, और क्या हो सकता है फ्रेंड्स? हाइपो हाइपो कंडीशंस हो जाएगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म। ये सारे कंडीशंस और कंडीशंस हैं जो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे, जो आगे जानेंगे क्या हो सकता है। तो ओवर फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम, अंडर फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम, इसी को अल्टर करेगा ड्रग। ड्रग कैसे अल्टर करेगा? ड्रग क्या करेगा? ड्रग की जरूरत क्यों होगी? क्योंकि इसी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को अल्टर करना है। अल्टर करने का मतलब क्या हो गया? जो ओवर है नॉर्मल की तरफ लेकर के आएगा, नॉर्मल है ये ओवर हो गया, ओवर ऊपर हो गया, चला गया, ज़्यादा हो गया, फिजियोलॉजिकल सिस्टम काम करने लगा, और कम करने लगा, अंडर हो गया, अंडर फंक्शन। ओवर फंक्शन ज़्यादा काम करने लगा नॉर्मल से, अंडर फंक्शन नॉर्मल से कम काम करने लगा, तो ड्रग क्या करेगा? ड्रग इसको नॉर्मल की तरफ लेकर के आएगा। अंडर फंक्शन है तो उसको ऊपर करके ज़्यादा लेकर के, ज़्यादा नॉर्मल की तरफ लेकर के आएगा, और ओवर फंक्शन फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसको नॉर्मल की तरफ नीचे लेकर के आएगा, नॉर्मल की तरफ नीचे लेके आएगा। तो क्या कर सकता है ड्रग? क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, इनहिबिट करेगा किसको? ओवर फंक्शन को। ओवर फंक्शन है और फिजियोलॉजिकल सिस्टम, उसको इनहिबिट करेगा क्या? ड्रग, फिजियोलॉजिकल सिस्टम। दूसरा दूसरा क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, आपको स्टिमुलेट करेगा या एक्टिवेट करेगा। अंडर फंक्शन है, अंडर फंक्शन और फिजियोलॉजिकल सिस्टम को, जो अंडर फंक्शन है फिजियोलॉजिकल सिस्टम उसको स्टिमुलेट करेगा। और तीसरा एक और ड्रग का फंक्शन है, वो क्या है? वो हमारा डिफेंस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड डिफेंस, डिफेंस, डिफेंस टू आवर बॉडी। कैसे डिफेंस? अब देखते हैं कि डिफेंस कैसे प्रोवाइड कर सकता है।
हम लोग जानते हैं कि डिफेंस कैसे हो सकता है, दो तरीका से हो सकता है डिफेंस। किसके अगेंस्ट में? ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डिफेंस के कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। एक आपका प्रिवेंटिव हो सकता है और दूसरा थेरेप्यूटिक हो सकता है। थेरेप्यूटिक हो सकता है। प्रिवेंटिव में क्या हम लोग यूज करते हैं? प्रिवेंटिव में ड्रग क्या यूज कर सकते हैं, करते हैं हम लोग? वैक्सीन हो गया, वैक्सीन है, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं। ठीक है फ्रेंड। थेरेप्यूटिक में, थेरेप्यूटिक में क्या होगा? तो हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट को यूज करते हैं। एंटी माइक्रोबियल, ठीक है फ्रेंड, एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इसमें क्या क्या हो सकता है? जो आपका एंटीबैक्टीरियल हो जाएगा, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोअल, ये सारे ये हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है ड्रग। किसके अगेंस्ट में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में। तो ये तीन मेन फंक्शंस जो हम लोगों ने ड्रग का देखा, इसलिए ड्रग हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। ड्रग क्यों ज़रूरत होती है, इसको हम लोग आगे जब पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी को, तो एक लॉजिकल वे में और एक कंप्रिहेंसिव लॉजिकल वे में इंफॉर्मेटिव तरीके से उसको समझने और उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जुड़िए और इसी तरीक़े से आगे वन बाय वन करके पहले हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिस्टमिक फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अपने दोस्तों को भी इसका इन्फॉर्मेशन दीजिए, शेयर करिए और इसके बाद आप लोग इस पर कमेंट करिए कि किस तरीक़े से और अच्छी तरीक़े से इम्प्रूव करने की कोशिश किया जाए। थैंक यू।